रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रुयत हिलाल कमेटियों ने रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की तौसीक कर दी थी। मुत्तफ़क़ा तौर पर आज से रोज़े की हुई शुरुआत। पाकिस्तानी फ़ौज ने इमरान खान के दावे को किया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि फ़ौज ने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग का सामना करें, या वक्त से पहले चुनाव कराएं, या वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दें। आज होगी तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग। इमरान खान का कहना है कि मैंने बता दिया है कि चुनाव सबसे बेहतर मुतबादिल है। इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफे के बारे में सोच भी नहीं सकता और तहरीक-ए-एतमाद के मामले पर मुझे यकीन है कि मैं आखिरी मिनट तक मुकाबला करूंगा। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान। श्रीलंका के अवाम को गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुआशी बहरान का सामना। श्रीलंका में ईंधन का शदीद बहरान, लोगों को कई घंटों बिजली की कटौती का सामना। पेपर्स की कमी की वजह से तमाम तरह के गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने पड़े हैं इम्तिहानात। श्रीलंका के अवाम में शदीद नाराजगी। श्रीलंकन हुकूमत और अपोजिशन में रस्साकशी जारी। हुकूमत तमाम हालात के लिए अपोजिशन को ठहरा रही है जिम्मेदार। यूक्रेन ने रूसी तेल डिपो पर हमले की तरदीद की। रूस के गवर्नर ने दिया था बयान, कहा था कि यूक्रेन के हमलावर हेलीकॉप्टरों ने फ्यूल डिपो को बनाया है निशाना। रूस के मुसलसल हमलों से यूक्रेन के कई शहर मुकम्मल तौर पर तबाह। यूक्रेन के कई शहरों पर अभी भी रूसी हमले जारी। इन हमलों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इमदाद का किया ऐलान। सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर यूक्रेन को $300 मिलियन दिए जाएंगे। पीएम मोदी के अपने नेपाली हम मनसब शेर बहादुर देवबा से मुलाकात। कई अहम उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते को मजीद मजबूत करने की कोशिश। 8 साल बाद हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान रेल सर्विस एक बार फिर शुरू हो गई। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवबा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल सर्विस का किया इफ्तिताह। कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमपी को हिदायत, ज़िबह करने से पहले जानवरों को बेहोश करना जरूरी। ज़बिया खानों और चिकन सेंटरों में नाफिज करने की हिदायत। कोरोना के नई किस्म ने दी दस्तक। ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा मुतअद्दी। WHO का बयान। मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के साइंसदान RK जीना का बयान, आने वाले महीने में इस तरह की गर्मी का पूरे मुल्क में करना पड़ सकता है सामना। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का गुजरात पर निशाना। इस साल के आखिर में होंगे गुजरात में इंतखाबात। केजरीवाल और पंजाब वज़ीर आला भगवंत मान का अहमदाबाद दौरा। केजरीवाल और भगवंत मान ने साबरमती आश्रम का किया दौरा। आम आदमी पार्टी का 2 किलोमीटर का रोड शो। पार्टी ने इस रोड शो का नाम तिरंगा यात्रा रखा। गुजरात के तमाम 182 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने की आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नई दिल्ली में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 85 पैसे और कोलकाता में 84 पैसे का इजाफा किया गया। महंगाई के खिलाफ गुजरात में कांग्रेस का एहतजाज जारी। कांग्रेस कारकुन रियासत भर में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर। गुजरात के जामनगर, वडोदरा, दाहोद, अमरेली और सूरत अजला में एहतजाज। कांग्रेस सरकार ने असेंबली और कारकुन मरकज के खिलाफ कर रहे हैं मुजाहरा। एहतजाज का अनोखे तरीके अपना रही है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जमकर तनकीद। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दौरान आदाद-ओ-शुमार के जरिए मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। कानपुर के सरकारी अस्पताल हिलेट में जबरदस्त आतिशदगी। मरीजों और तीमारदारों में अफरा तफरी। बड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। औरंगाबाद के मजाफाती इलाके दौलताबाद में रेलवे कंटेनर्स की 8 ट्रॉली पटरी से उतरी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम ट्रेनों के आमदोरफ्त मुअत्तल नहीं।
महाराष्ट्र में दिल्ली उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी हुकूमत में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर बढ़ते हुए इख्तिलाफात की बाज़गश्त पहुंचती दिखाई दे रही है दिल्ली तक। महाराष्ट्र के तमाम 44 कांग्रेस सरकार ने असेंबली पार्टी के सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली आने पर कर रहे हैं गौर। राय के मुताबिक एमवीए में कांग्रेस के हरीफ शिवसेना और एनसीपी के दरमियान चल रही है रस्साकशी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में पहला रोजा मुकम्मल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में आज दूसरा रोजा। मुंबई के मशहूर क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल की मौत। इनके वकील तुषार खंडारे के मुताबिक प्रभाकर सैल की मौत चेमूर के महौल इलाके में वाक़ की रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से हुई। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का लगाया था इल्जाम। अमरावती जिला बार एसोसिएशन के इंतखाबात में एडवोकेट शोएब खान ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजों में शोएब खान ने पुलिंद देशपांडे को 70 वोटों से शिकस्त दे दी। लखीमपुर प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते हुए गैस सिलेंडर लीक, खाना बनाने वाली खातून आग की जद में आकर बुरी तरह से झुलसी, बच्चों में खौफ लेकिन पूरी तरह महफूज। मोहम्मदी कोतवाली के महादेव गांव का है मामला। भोपाल वस्त एमएलए आरिफ मसूद ने दिया तोहफा, खान शाकिर अली खान और रसूल अहमद सिद्दीकी सरकारी अस्पताल को दिया तोहफा। आरिफ मसूद ने दोनों ही सरकारी अस्पतालों को दिया एम्बुलेंस का तोहफा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हिदायत पर अस्पतालों को दिया गया एम्बुलेंस का तोहफा। बेंगलुरु में उलमा इकराम की मीटिंग माह रमजान में हर साल की तरह इस बार भी हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर करेंगे कारोबार। मुस्लिम ताजिरों के बाइकआउट मामले पर बेंगलुरु में तबादला ख्याल, मुसलमान चंद फिरकापरस्त ताकतों का फिरकापरस्ती से नहीं देंगे जवाब। मस्जिदों दरगाहों के अतराफ तमाम फिरके के लोग तिजारत करते हुए आ रहे हैं नजर। बेंगलुरु में उलमा इकराम का बयान, चंद मंदिरों के जातरों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट करने के मामले पर उलमा ने बेंगलुरु में मीडिया से किया खिताब। मुंबई के एक दूध फरोश को मुल्क और बैरून मुल्क से मिल रही है धमकियां। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टिकट पर दूध में डिस्काउंट का लगाया था पोस्टर। धमकियों के बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। मुल्क भर में नवरात्रि के धूम, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश की मुबारकबाद, लोगों में जश्न का माहौल। नवरात्रि दरअसल नवरात्रों पर मुश्तमिल होता है त्यौहार। दिए जलाकर की जाती है इब्तिदा, भजन के साथ देवी की होती है पूजा। गाजियाबाद में गोश्त की दुकानों को लेकर तजब्जुब की सूरत हाल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर आशा शर्मा ने खत जारी किया जिसमें तमाम गोश्त की दुकानों को 9 दिन के लिए यानी नवरात्रि त्यौहार के दरमियान बंद रखने का हुक्म दिया गया। मुंबई में एनसीपी यूथ ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी पर रैली निकाली। मोर्चा मुंब्रा से थाने बीजेपी दफ्तर जाना था, लेकिन पुलिस ने इन्हें दरमियान में ही रोक दिया और दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया। नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से रमजान में गरीब बच्चों में कपड़े और राशन की किट तकसीम की गई। कपड़ों के तकसीम के लिए मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान कर रहे हैं रहनुमाई। नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी के जिम्मेदारान ने समाजी कारकुनान के साथ बुलाई है मीटिंग। हिंदू नए साल की शुरुआत मालेगांव शहर में आरएसएस की जानिब से सुबह रैली निकालकर हिंदू नए साल का इस्तकबाल किया गया। इस रैली का इस्तकबाल गलियों, मोहल्लों, चौक चौराहों पर किया गया। रास्ते पर रंगोली और फूल बरसाए गए। पूरा 1 घंटे तक ये रैली शहर में गश्त करती रही। बीजेपी का मिशन 2023 सवाई माधोपुर से नड्डा की तशहीर। शुमाली राजस्थान में जारी है कोशिश। कचरिया वास ने कहा है कि आवाम सिखाएगी बीजेपी को सबक। चुनाव खत्म होते ही बढ़े तेल के दाम, महंगाई को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने आवाम से किए झूठे वादे। दौसा में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, पहले की तरह खुलेंगे अस्पताल, मरीजों को राहत।
आरपीएससी ने जारी किया इम्तहानात के शेड्यूल। 5 मई से 8 जुलाई तक जारी रहेंगे इम्तहानात। अजमेर और जयपुर के इम्तहानी मराकज़ पर होंगे इम्तहानात। सीहोर दौरे पर शिवराज सिंह। मां तुझे पर नाम प्रणाम योजना दोबारा शुरू। सीएम शिवराज सिंह ने कोलवा से किया खिताब। कमलनाथ सरकार के सिंचाई घोटाले में नए इंकशाफात। ई टेंडर की कंपनी को सबसे ज्यादा 244 करोड़ के एडवांस पेमेंट का इल्जाम। ईओडब्ल्यू कर रही है मामले की जांच। सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। पूछा महंगाई पर क्यों खामोश है बीजेपी। कोल इंडिया को भी बेचने की तैयारी में है मरकजी हुकूमत। बस्तर के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने दी 104 करोड़ की सौगात। वज़ीर आला कन्या योजना के तहत नए जोड़ों को दिया गया तोहफा। रायपुर में कई तंजीमों का एजिटेशन जारी। अपने मुतालबात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन और फॉरेस्ट वर्कर्स की हड़ताल जारी। हुकूमत से रेगुलराइजेशन और तजाद को दूर करने का मुतालबा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।